Hello guys, how are you? I hope you are doing well. I am here with the new session with the new topic preposition. Preposition is the sixth member of the parts of speech, and today we will learn definition of the preposition, example of the preposition and टाइप्स ऑफ द प्रीपोजिशन. इज इट ओके? आज हम लोग प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन. तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप. A preposition is a word that indicates the relationship between a noun and other words of the sentence. Once again see, a preposition is a word that indicates the relationship between a noun and other words of the sentence. Is it okay? ये preposition क्या है? एक शब्द है जो हमको इंडिकेट्स करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है, टेल्स अस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर जो नाउन यूज हुआ, जो सब्जेक्ट यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन, उसका जो सेंटेंस के अदर वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप को शो करता है, डिस्क्राइब करता है. दे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ सीक्वेंस. किस किस चीज का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं? They explain the relationships of sequence, space and logic between the object of the sentence and the rest of the sentence. Sentence का जो object है उसका रिलेशन नाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ, या जो वहां सीक्वेंस है या स्पेस है या जो लॉजिक जुड़ा हुआ है उसका शो करते हैं किसके साथ? Between the object of the sentence and rest of the sentence. Is it clear? And prepositions help us understand order, time, connections and positions. They help us understand the order, time, connections and positions. और preposition हमको क्या help करते हैं? To understand the order of the सेंटेंस. सब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रीपोजिशन का किससे रिलेशन है और सब्जेक्ट का क्या रिलेशन है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, ये ऑर्डर हमको शो करते हैं. और दूसरा जो शो करते हैं, टाइम शो करते हैं, रिलेशन ऑफ द टाइम शो करते हैं. टाइम कनेक्शंस क्या है एंड द पोजीशंस क्या है ये भी शो करते हैं. तो लेट्स सी एंड मेक इट मोर क्लियर बाय सीइंग द सम ऑफ द एग्जांपल. जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा आई एम गोइंग टू कैनेडा. आई एम गोइंग टू कैनेडा. तो अब यहां पे ये प्रीपोजिशन क्या है? टू है. प्रीपोजिशन क्या है? टू है. और टू जो है ये आई एम गोइंग का रिलेशन किससे जोड़ रहा है? कनाडा से. ये बता रहा है कि किस प्लेस पे जा रहे हैं? कनाडा पे जा रहे हैं. कहां जा रहे हैं? कनाडा में जा रहे हैं. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू कैनेडा. तो इसका जो आई है इसका कनाडा के साथ कौन रिलेशन जोड़ रहा है? टू जोड़ रहा है. इसके जाने का रिलेशन कौन जोड़ रहा है? टू जोड़ रहा है. जैसे सेकंड एग्जांपल है रमेश थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड. रमेश थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड. रमेश ने पत्थर कहां फेंका? पॉन्ड में. यहां जब कोई मूविंग थिंग होती है, जैसे मूव करती हुई थिंग्स किसी चीज के अंदर जाती है तो उसके लिए हम इनटू का यूज करते हैं, इसलिए हमने यहां इनटू लगाया. ठीक है. तो रमेश थ्रू अ स्टोन इनटू द पॉन्ड. अब यहां द पॉन्ड और स्टोन का रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है? स्टोन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और उसका पॉन्ड से रिलेशन कौन शो कर रहा है? इनटू शो कर रहा है. तो इनटू क्या हो गया? प्रीपोजिशन. ये संबंध सूचक, संबंध बताने वाला एक वर्ड हो गया. इज इट क्लियर? द गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स. The gift is inside the box. गिफ्ट कहां है? Inside the box. तो यहां प्रीपोजिशन क्या है? Inside. क्या है? Inside.
द गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स और गिफ्ट को कौन बता रहा है? इनसाइड। इन दोनों का रिलेशनशिप कौन जोड़ रहा है? इनसाइड। ओके, दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन। दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन। अब दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, तो ये आगे इसके हमको पता नहीं है। अगर हम इसको लिखें दे हैव गॉन द टाउन तो पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। यहाँ आउट ऑफ द टाउन जो यूज हुआ है फ्रेज, ये हमको क्या बता रहा है? प्रीपोजिशन बता रहा है कि टाउन से बाहर जा सके, बाहर जा चुके। इज इट क्लियर? तो दे हैव गॉन आउट ऑफ द टाउन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज प्रीपोजिशन। तो लेट्स सी in short very soon. A preposition is a word that indicates the relationship between a noun and the other words of the sentence. They explain the relationships of sequence, space and logic between the object of the sentence and the rest of the sentence. Okay? Now they help us understand order, time connections and preposition. Is it okay? I think it is okay and clear to all. Okay? Now we will see the types of preposition. Okay? So first I will erase the board. Commonly, we know there are three types of preposition. अगर mainly हम देखें तो 3 types of positions होते हैं, but there are many other types of position. We will see. तो main जो होते हैं वो होते हैं, first is preposition of time. क्या होता है? Preposition of time. Second is preposition of place. Preposition of place. And third one is preposition of direction. Preposition of direction. ये 3 मेन काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन इंग्लिश के अंदर आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, इंग्लिश बुक में, ग्रामर बुक में, जो भी आप देखोगे। तो जैसे क्या होता है, एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन। एक और होता है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन। तो इस टाइप को आपको कई मिल जाएंगे अगर बुक के अंदर आप देखेंगे। तो मेनली ये 3 ही होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब इनको हम एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, और डबल प्रीपोजिशन क्या होता है। इज इट ओके? तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या है? तो प्रीपोजिशन which tells us or describes us the relationship of time between the noun and other words of the sentence. Is it clear? जैसे कि मैं बोलूं, he reached
at 8:30 PM। अब इस 8:30 PM का हमको क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। क्या शो कर रहा है? टाइम। और उसका पहुंचना, ही रीच्ड, वो घर पहुंचा, तो ही और इसका रीच्ड होम का रिलेशनशिप जो है टाइम के साथ कौन जोड़ रहा है? एट। एट क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट क्या बता रहा है? टाइम को, टाइम के रिलेशनशिप को कर रहा है, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। I met him in evening. I met him in evening. तो अभी टाइम का रिलेशनशिप को जो दिखा रहा है? इन दिखा रहा है कि मैं उससे कब मिला? इन इवनिंग, शाम को मिला। तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इज इट ओके? आई थिंक इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो प्रीपोजिशन विच टेल्स अस अबाउट द प्लेस, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो लेट्स सी द एग्जांपल। He plays cricket in the ground. In the ground. He plays cricket in the ground. अब ये he plays cricket और in the ground क्या है? प्लेस है, और इसका रिलेशनशिप he plays cricket से कौन जोड़ रहा है? in। अभी यहाँ इन टाइम बता रहा था, अभी यहाँ प्लेस बताने लगा। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों जगह पे यूज होते हैं, बट आपको देखना है कि टाइम शो कर रहा है या प्लेस शो कर रहा है। इज इट क्लियर? अगर टाइम शो कर रहा है तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा, और प्लेस शो कर रहा है, प्लेस से पहले यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, आई विल क्लीन द बोर्ड। Next one is preposition of direction. Preposition of direction. Preposition of direction क्या होता है? कि जो हमको डायरेक्शन बताए। कैसे? He is coming from school. He is coming from स्कूल। अब यहां देखिएगा he is coming from school, तो यहां पे कह रहा है कि he is coming, पहले तो कह रहा है जो आ रहा है, अब स्कूल से आ रहा है, तो स्कूल से आ रहा है मतलब स्कूल की तरफ से आ रहा है। उसका डायरेक्शन बता रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है? स्कूल की तरफ से आ रहा है। तो डायरेक्शन हमको कौन बता रहा है? फ्रॉम। he is coming from school means he is coming from the direction of the school। तो ये डायरेक्शन हमको कौन बता रहा है? फ्रॉम बता रहा है। ये प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन इज गोइंग टूवर्ड्स होम। मोहन इज गोइंग टूवर्ड्स होम। अब मोहन इज गोइंग टूवर्ड्स होम, मोहन किधर जा रहा है? घर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? उसका डायरेक्शन किधर है जाने का? घर की ओर है। तो हमको टूवर्ड्स क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ होम बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ द सेंटेंस बता रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का काम कर रहा है। तो इसलिए टूवर्ड्स क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ direction. Is it okay? I think it is clear to all of you. Next one is simple preposition. इसको हम देख लेते हैं। These are the
these are among the most common preposition. ये क्या होते हैं? बहुत ही common preposition होते हैं. And the preposition used to express the relationship. The preposition used to express the relationship. The nouns and pronouns of a sentence have with the rest of the words in the sentence are called simple preposition. Okay? जैसे सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं? मोस्ट कॉमनली जो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप को शो करते हैं तो क्या होते हैं? इन, एट, ऑन, अपॉन, ये सब किस में आएंगे? ये सिंपल प्रीपोजिशन में भी आएंगे. लेकिन ये टाइम ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में होता है, लेकिन इनको सिंपल प्रीपोजिशन भी बोलते हैं. तो डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ वी विल सी द प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन. इज इट ओके? तो डबल प्रीपोजिशन क्या होता है? डबल प्रीपोजिशन जो टू सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं एक साथ यूज होके वो ज्वाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म द वन विच कनेक्ट्स द नाउन और प्रोनाउन टू रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. कैसे? आई वॉज अलाउड द इनसाइड ऑफ द टेम्पल. जैसे मैं देखता हूं, आई वॉज अलाउड, आई वॉज अलाउड to enter is not suitable word. enter के बाद में प्रीपोजिशन नहीं लगता है, इसके हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको. ठीक है? allowed the inside of the temple. I was allowed the inside of the temple. I was allowed inside the inside of the temple. ठीक है? तो I was allowed, यहाँ the हटा दो, it is not suitable. I was allowed inside of the temple means मुझे टेम्पल के अंदर जाना अलाउड था. तो यहाँ inside भी प्रीपोजिशन है, of भी प्रीपोजिशन है. तो ये दोनों जब एक साथ यूज हुए तो क्या हो गए? डबल प्रीपोजिशन. इज इट क्लियर? ओके, ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. विश यू ऑल द बेस्ट. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.